इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक शहर को दिखाते हुए जहां पर पूरी तरीके से दंगे फसाद का माहौल हो चुका था। सभी लोगों ने डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब एक रात हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ईवी था। ईवी तो बड़े ध्यान से जॉब खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही होती है। दंगे फसाद के कारण रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। ईवी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसके सामने दो आदमी आ गए थे जो उससे छेड़खानी करने लगे होते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि दोनों ही आदमी सरकारी ऑफिसर्स थे जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे होते हैं। दोनों ऑफिसर्स ने मिलकर ईवी के ऊपर गलत काम करना स्टार्ट कर दिया। ईवी तो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि दंगे फसाद होने के कारण वहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता। तभी अचानक पीछे से एक नकाबपोश वाला आदमी आ जाता है जो अपना नाम मिस्टर वी बता रहा था। मिस्टर वी ने उन दोनों अधिकारियों को लड़की से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन अधिकारी उसकी बात नहीं मानते। इसीलिए अब मिस्टर वी ने अपने हथियार निकाले और बहुत ही फुर्तीली तरीके से दोनों ही ऑफिसर्स को मारकर फेंक दिया। हालांकि जब ईवी ने मिस्टर वी के चेहरे को देखा तब वो थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। लेकिन ईवी इस बात से खुश थी कि मिस्टर वी ने उसकी जान बचाई है। मिस्टर वी तो ईवी के सामने आकर कह रहा था कि क्या तुम मेरा एक मैजिक शो देखने चलोगी क्या। ईवी को लगने लगा कि ये जरूर कोई मैजिशियन है और मुझे अपने शो में लेके चल रहा है। मिस्टर वी ने ईवी की आखिरकार जान बचाई थी, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब मिस्टर वी ईवी को लेकर एक बिल्डिंग के टॉप पे आ गया था जो ईवी को कह रहा होता है कि तुम उस बिल्डिंग की तरफ देखना, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जादू होने वाला है। मिस्टर वी अपने हाथ में एक छड़ी लेकर उसी जोर से घुमाता है और उसे पॉइंट कर देता है सामने वाले कोर्ट की एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पर सरकार और जजेस के आदमी क्रिमिनल्स को सजा सुनाते थे। ऐसा करते ही कोर्ट की बिल्डिंग पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर धाराशायी हो जाती है। यानी कि मिस्टर वी ने पहले से ही प्लान किया था उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का। ईवी कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अब अगले दिन कोर्ट की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। न्यूज में तो खबर फैलती जा रही थी कि सरकार के कमजोर होने के कारण दुश्मनों ने उनकी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सरकार और जजेस अपनी बात रखने के लिए ये कह रहे थे कि कोर्ट की बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए हमने खुद ही उनके ऊपर बॉम्ब लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे कि नई बिल्डिंग बनाई जा सके। यहाँ पर ईवी एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में काम किया करती थी जिसे कि पता होता है कि साफ साफ गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, क्योंकि कल रात तो मिस्टर वी ने ही उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया था। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर अचानक उस न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में मिस्टर वी आ जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर बॉम्ब्स लगे हुए थे, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड्स मिस्टर वी को छू नहीं सकता। और अब मिस्टर वी लगातार न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर घुस जाता है। वो तो जल्द से जल्द सभी को कंट्रोल में लेके कैमरा के सामने आ जाता है और अपना बयान देता है। मिस्टर वी ने सारी बातें बता दी थी कि कल रात जो कोर्ट की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है उसे सरकार ने नहीं बल्कि मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था, और सरकार जो इस देश में आए हुए दूसरे जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती थी वो सब अब एकजुट हो चुके हैं और हम मिलकर सरकार को मजा जरूर चखाएंगे। यानी कि मिस्टर वी उन लोगों में से एक था जो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनकी जाति वालों पर इस तरीके से जुल्म हो। मिस्टर वी अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके चारों तरफ ब्रॉडकास्ट कर रहा था, बट अब जल्द से जल्द उस न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे। इसीलिए अब मिस्टर वी वहां से बाहर निकलता है और सामने आने वाले ऑफिसर्स पर हमला भी करता है। मिस्टर वी से फाइट करने के लिए जो भी ऑफिसर्स आ रहे थे वो उसे मारकर दूर फेंक दे रहा था, लेकिन पुलिस वालों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होने के कारण मिस्टर वी पूरी तरीके से फंस जाता है। उसके ऊपर तो एक पुलिस ऑफिसर ने गन पॉइंट भी कर दिया था। ये सारी चीजें तो ईवी भी पीछे से देख रही थी क्योंकि वो भी इसी न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में काम करती है। ईवी नहीं चाहती थी कि जिसने उसकी कल रात जान बचाई थी वो इस तरीके से मारा जाए, इसीलिए ईवी तुरंत ही उस पुलिस ऑफिसर के आंख में पेपर स्प्रे मार देती है जिससे कि वो कुछ देख नहीं पा रहा था। पुलिस ऑफिसर ने भी गुस्से में आकर ईवी को मारकर बेहोश कर दिया था। हालांकि मिस्टर वी ने वहां पर मौजूद सारे ऑफिसर्स को धाराशाही कर दिया होता है, बट अब उसने नोटिस किया कि कैमरास रिकॉर्डिंग में सारी फुटेजेस रिकॉर्ड हो चुकी थी और अगर वो इस तरीके से ईवी को छोड़कर जाता तब सभी लोगों का शक ईवी पर पड़ जाता जिससे कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए अब मिस्टर वी ईवी को अपने साथ कहीं दूर लेकर चला जाता है।
अब यहाँ कई घंटों बाद ईवी की आंखें खुलती हैं। उसने देखा तब वो अपने आप को मिस्टर वी के घर पर पा रही थी, बट अब ईवी तुरंत ही मिस्टर वी के घर से जाने के लिए निकल जाती है। तभी मिस्टर वी ने ईवी को सलाह दी कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमने जाने अनजाने में मेरी मदद की थी, इसलिए पुलिस वालों को ये लगता है कि तुम मुझसे मिली हुई हो और अगर बिना प्रूफ के साथ तुम उनके पास चली गई तो वो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। ईवी तो इन सारी बातों से थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके फादर को भी देशद्रोही के नाम पर जेल में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने जेल के अंदर अपनी आत्महत्या कर ली। ईवी का भाई भी जंग में शहीद हो चुका होता है और अब वो अपने फैमिली में सिर्फ अकेली बची थी, इसीलिए अब ईवी थोड़ी दिनों तक मिस्टर वी के घर पर ही रहने का डिसाइड करती है। मिस्टर वी भले ही दुश्मनों को छोड़ता नहीं था, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है। मिस्टर वी तो ईवी का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। अब हमें दिखाया गया कि मिस्टर वी घर से बाहर निकलकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने अपने टारगेट में आए हुए एक फादर और एक कमांडर को जान से मार दिया था। मिस्टर वी जब भी किसी का कत्ल करता उसके ऊपर एक प्यारा सा फ्लावर रख देता, लेकिन अभी तक पुलिस वालों को ये पता नहीं चला होता है कि मिस्टर वी है कौन और ये कत्ल क्यों कर रहा है। सारे के सारे पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लग गए थे। ईवी तो अब मिस्टर वी के घर पर कई दिनों से रह रही थी, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मिस्टर वी एक किलर है और वो लोगों को बेरहमी तरीके से मारता है। हालांकि इतने दिनों में मिस्टर वी ने ईवी को अपना चेहरा दिखाया नहीं होता क्योंकि वो अपनी सारी चीजें प्राइवेट रखना चाहता था, जिससे कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। ईवी को अब जाकर मिस्टर वी की पर्सनालिटी थोड़ी सी अच्छी लगने लगी होती है, लेकिन जो वी के काम करने का तरीका था जिसके लिए वो लोगों का कत्ल करता, ये बात बिल्कुल भी ईवी को एक्सेप्टेड नहीं थी। इसीलिए एक दिन मिस्टर वी को चकमा देकर ईवी उसके घर से भाग निकली थी। वो अब पहुंच चुकी थी अपनी न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी के डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर को पता था कि ईवी थोड़ी मुसीबत में लग रही है, इसीलिए वो उसे अपने घर में बुला लेता है। ईवी ने अब डायरेक्टर को मिस्टर वी के बारे में सारी बातें बता दी थी। अब उस कंपनी का डायरेक्टर ईवी को अपने घर के एक अलग ही सेक्शन में लेकर जाता है जहां पर एक अजीब तरीके की किताब रखी गई थी। आखिर ये मैजिकल किताब किस तरीके से मिस्टर वी से रिलेटेड है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चली जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर के पास एक फूल लेकर आता है जो मिस्टर वी हर एक कत्ल करने के बाद छोड़कर जाता था। उस डॉक्टर ने जैसे ही पुलिस ऑफिसर के हाथ में वो गुलाब का फूल देखा तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जैसे कि उस डॉक्टर को इस गुलाब और मिस्टर वी के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी। पुलिस ऑफिसर के पूछने पर भी डॉक्टर कुछ ज्यादा चीजें बताती ही नहीं, जैसे कि वो राज अपने अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। अब यहाँ डॉक्टर जब अपने घर पर आकर सोई हुई होती है तभी उसके सामने मिस्टर वी आ गया था, लेकिन यहाँ डॉक्टर मिस्टर वी को देखकर ज्यादा शॉक नहीं होती, यानी कि डॉक्टर को पहले से ही पता है कि मिस्टर वी है कौन। मिस्टर वी डॉक्टर से कुछ ज्यादा बातें न करते हुए उसके पास आकर उसे एक गुलाब का फूल दे देता है। डॉक्टर को इतना अंदाजा हो गया था कि शायद उसका भी अंत अब नजदीक आ चुका है। मिस्टर वी ने तुरंत ही एक इंजेक्शन निकाला और डॉक्टर की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। कुछ घंटों बाद जब पुलिस ऑफिसर्स डॉक्टर के घर में आते हैं तब उन्होंने देखा कि डॉक्टर की बॉडी के ऊपर वही गुलाब का फूल मौजूद है और उनकी तो अब मृत्यु हो चुकी है। यानी कि मिस्टर वी ने डॉक्टर को जान से मार दिया क्योंकि शायद वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानती थी। पुलिस ऑफिसर्स को थोड़ी छानबीन करने के बाद वहां पर एक डायरी मिली जिसमें कि डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की थी, इसीलिए अब वो पुलिस ऑफिसर सबूत के तौर पर वो डायरी अपने साथ लेकर जाने लगा। उस पुलिस ऑफिसर ने रास्ते में डायरी को पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। डायरी में एक कहानी मौजूद थी जो शुरू होती है 1980 से, यानी कि 15 साल पहले। ये वो समय था जब गवर्नमेंट अपने खिलाफ विरोध करने वाले सभी लोगों को पकड़ लेती थी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनकी बनी बनाई सत्ता पर जरा भी आंच आए। इसीलिए अब उन लोगों ने क्रिमिनल्स के साथ साथ उन लोगों को भी बंदी बना लिया था जो गवर्नमेंट के खिलाफ दंगे फसाद कर रहे होते हैं। विरोधियों को जेल के अंदर बंद करके उनके ऊपर अजीबोगरीब तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा खौफनाक होते हैं कि कई सारे विरोधी तो अपनी जान ही छोड़ देते थे। उन विरोधियों में से 5 ऐसे इंसान होते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट सर्वाइव कर लिया था और उन्हें सेल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में रखा गया था। लेकिन समय के साथ साथ शुरुआत के 4 क्रिमिनल्स ने सुसाइड कर लिया होता है क्योंकि वो इतना ज्यादा टॉर्चर सहन ही नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ एक लास्ट वाला ही क्रिमिनल बचा था जो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर वी होता है।
मिस्टर वी पहले तो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करके उसकी पावर और स्टैमिना दोनों को ही बढ़ा दिया। एक समय तो मिस्टर वी जेल के अंदर ही पूरा धमाका करके वहाँ से भाग निकला था और अब वो गवर्नमेंट और उनके लोगों से बदला ले रहा है। डॉक्टर, कमांडर और फादर भी इस एक्सपेरिमेंट से मिले हुए थे, इसीलिए मिस्टर वी ने एक एक करके उन तीनों को जान से मार दिया और अब वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की सत्ता गिराना चाहता है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में हमें ईवी दिखाई जा रही थी, जिसे कि पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया होता है। ऑफिसर्स तो लगातार ईवी से पूछताछ कर रहे थे, जिससे कि वो पता लगा सके कि मिस्टर वी के लोकेशन क्या है, लेकिन ईवी ने अभी मिस्टर वी के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, क्योंकि उसे इतना तो आइडिया होता है कि मिस्टर वी सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब यहाँ जवाब ना मिलने के कारण ईवी को टॉर्चर किया जा रहा था। ईवी के पूरे बाल काट के उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसने अभी तक अपना मुंह खोला नहीं था, क्योंकि ईवी को खुद नहीं पता होता कि मिस्टर वी का असली चेहरा क्या है। यही रीजन होता है कि ईवी के साथ कंफर्टेबल होने के बावजूद भी मिस्टर वी ने अपना असली चेहरा दिखाया नहीं। इसी तरीके से ईवी को जेल के अंदर कई दिन बीत जाते हैं। वो तो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तभी अचानक ईवी को जेल के दीवारों में से एक लेटर मिला। ये लेटर उस लड़की का होता है जो ईवी से पहले इस जेल में कैद थी और उसे भी ईवी के जैसा टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी और पुलिस ऑफिसर्स को अपने बॉस के बारे में कुछ बताया ही नहीं। लेटर को पढ़ने के बाद ईवी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो मिस्टर वी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले ही दिन एक ऑफिसर जिसका चेहरा ढका हुआ था, वो ईवी के पास आकर कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। ईवी ने देखा कि जेल के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, इसीलिए अब वो तुरंत ही यहाँ से निकल चुकी थी। लेकिन ईवी ने जो भी पल जेल के अंदर गुजारे थे वो किसी हेल की सजा से कम नहीं था। अब ईवी डायरेक्टली मिस्टर वी के लोकेशन पर आ जाती है। मिस्टर वी ईवी को देखकर थोड़ा सा खुश हो रहा था और साथ ही साथ वो उसे सॉरी भी बोलता है, क्योंकि जो टॉर्चर ईवी के साथ हुआ वो और किसी ने नहीं बल्कि मिस्टर वी ने ही ऑर्गेनाइज किया था, जिससे कि वो पता लगा सके कि ईवी भरोसे लायक है भी कि नहीं। ईवी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार मिस्टर वी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ईवी पूछ रही थी कि आखिरकार उसका बॉस अब कहाँ पर मौजूद है। वी ने बताया कि तुम्हारे बॉस को पुलिस ऑफिसर्स ने जान से मार दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मिस्टर वी कभी भी बेगुनाह लोगों पर हाथ नहीं उठाता था। हालांकि इन सारी बातों से ईवी एकदम शॉक हो गई थी, बट थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। ईवी ने अब मिस्टर वी को जेल में मौजूद वो लेटर के बारे में बताया जो उसे एक लड़की का मिला होता है। लेटर को पढ़ने के बाद मिस्टर वी जवाब दे रहा था कि हाँ, ये लेटर रियल है, क्योंकि तुमसे पहले जो लड़की जेल में कैद थी उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसने अपने आखिरी सांस तक कोई बात रिवील नहीं की। ईवी तो ये सारी बातें सुन और समझकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर वी ने बताया कि 2 नवंबर से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, क्योंकि 2 नवंबर को मिस्टर वी ने जो प्लान बनाया था कि वो गवर्नमेंट को पूरी तरीके से धाराशाही कर देगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स की भी मृत्यु होगी। ईवी कहती है कि जरूर हम 2 नवंबर से पहले जरूर मिलेंगे। दरअसल यहाँ पर मिस्टर वी को कंफर्म नहीं था कि 2 नवंबर को उतनी तबाही करने के बाद लोग उसे छोड़ेंगे। इन सारी चीजों में उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर वी को सिर्फ अब अपने हक के लिए लड़ाई करनी थी और अपने लोगों के लिए इंसाफ पाना था। अब हमें यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें की वी का मैसेज आता है। मिस्टर वी ने मैसेज में लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए तुम जल्द से जल्द इस एड्रेस पर आ जाओ। अब उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मिस्टर वी के बारे में जानकारी इकट्ठा तो करनी ही थी, इसीलिए वो बिना किसी ऑफिसर्स को बताए डायरेक्टली उस एड्रेस पर चले जाते हैं जो कि मिस्टर वी ने प्रोवाइड किया था। वो तो एक बहुत ही सुनसान जगह थी जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। सामने एक आदमी बैठा होता है जो और कोई नहीं बल्कि वी था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मास्क नहीं लगा होता, बल्कि उसने तो किसी दूसरे ही आदमी का भेष धारण किया होता है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स के पहुंचने के बाद मिस्टर वी उन्हें सारी सच्चाई बता रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ। मिस्टर वी ने कहा कि गवर्नमेंट ने कई साल पहले हम जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ा था और हमारे बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों ने एक खतरनाक वायरस बनाया। इस वायरस को गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हमें दिया और चारों तरफ फैलाने के लिए कहा। हम क्रिमिनल्स को मजबूरी के कारण वायरस को स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी सारी जगहों पर फैला
चलाना ही पड़ा। ये सारी चीजें गवर्नमेंट लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए कर रही थी। उनके पास वायरस का एंटीडोट मौजूद था जिससे कि वो लोगों के थोड़े तड़पने के बाद प्रोवाइड कर दे रहे थे और जनता की नजर में अच्छा बन जा रहे थे। लेकिन अब हम क्रिमिनल्स अपनी कम्युनिटी को नीचे नहीं गिरने दे सकते, इसीलिए मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। मिस्टर वी ने तो पुलिस ऑफिसर्स को 2 नवंबर की तारीख दे दी होती है कि जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएगा और एकदम हाई पोस्ट पर इलीगली जो भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें अपनी किए की सजा मिलेगी। मिस्टर वी ये सारी बातें बताकर वहां से चला जाता है। अब दोनों ही पुलिस ऑफिसर मिस्टर वी द्वारा प्रोवाइड की गई सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को पता चला कि मिस्टर वी जिसका चेहरा यूज कर रहा था वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है, यानी कि मिस्टर वी ने अपना असली चेहरा अभी तक नहीं दिखाया था। और अब यहाँ देखते ही देखते 2 नवंबर काफी ज्यादा पास आ जाता है। हालांकि ये बात सिर्फ अभी उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को ही पता थी कि 2 नवंबर को मिस्टर वी एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब वो कितनी ज्यादा तबाही मचाने वाला है ये तो हमें पता ही चल जाएगा। मिस्टर वी ने तो अब अपने जैसे मास पूरे शहर में फैला दिए होते हैं जिससे कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर्स को इकट्ठा कर सके। लोग लिटरली मास्क पहनकर मिस्टर वी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लगता था कि गवर्नमेंट उन्हें गुमराह कर रही है और मिस्टर वी उन लोगों में से एक है जो अपने अधिकारियों के लिए लड़ते हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक भी मिस्टर वी का मास्क पहनकर शहर में घूम रहे थे जिससे कि गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रेशर में आ गई थी कि आखिरकार मिस्टर वी करना क्या चाहता है। अब हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई जा रही थी जो मिस्टर वी का मास्क पहनकर ही खेल रही होती है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने गुस्से में आकर उस लड़की को मार दिया था। और अब होना क्या था, इन सारी चीजों से जनता बहुत ही ज्यादा भड़क गई थी। वो सब तो एकजुट होकर दंगा फसाद करने लगे थे। लोगों ने तो यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ जाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जनता उस ऑफिसर्स की टीम को मारती है जिसने कि उस लड़की को खत्म किया था। और इन सारी चीजों से सभी लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा बढ़ी और वो पूरी आर्मी और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। अब 2 नवंबर का दिन आ जाता है जब मिस्टर वी एक बहुत ही बड़ा कदम उठाएगा। यहाँ पर मिस्टर वी पार्लियामेंट में जाने से पहले एक बार ईवी से मिलता है क्योंकि उसने ईवी से वादा किया था कि दोनों एक बार तो जरूर मिलेंगे। ईवी और मिस्टर वी एक दूसरे के साथ बड़े मजे से डांस करने लग जाते हैं क्योंकि मिस्टर वी को पता था कि शायद ये उनकी आखिरी डांस हो सकती है। अब यहाँ वी ने ईवी को बताया कि वो पूरे पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय करके चांसलर को जान से मार देगा जिससे कि गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था और सारा सिस्टम हिल सकता था। मिस्टर वी की ये भी चाह थी कि इस गवर्नमेंट के बाद वो सत्ता संभाले और इस पूरे सिटी और देश की डेवलपमेंट करे। बट सबसे पहले मिस्टर वी को अपना बदला जो लेना था। मिस्टर वी ईवी को लेकर एक मेट्रो में चले जाता है जिसमें कि भारी मात्रा में गोला बारूद रखा गया था और इन्हीं सारी चीजों की मदद से मिस्टर वी पार्लियामेंट को ब्लास्ट करेगा। हालांकि ये सारी खतरनाक चीजें देखने के बाद भी ईवी मिस्टर वी से कहती है कि हम कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पर हम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। यानी कि अब ईवी कहीं न कहीं मिस्टर वी से प्यार करने लगी थी। भले ही उसने उसका चेहरा देखा नहीं था बट मिस्टर वी का बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि ईवी उसे पसंद करने लगी थी। मिस्टर वी ईवी के ऑफर को रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से चला जाता है पार्लियामेंट की तरफ क्योंकि उसने अभी जो डिसीजन लिया था उसे पूरा करने की बारी थी। वहाँ पार्लियामेंट के बाहर पुलिस वालों से लेकर आर्मी के ऑफिसर्स तैनात थे, लेकिन अब उनके सामने काफी ज्यादा जनसंख्या में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं जो कि देखने से लग रहा था कि मिस्टर वी के साथ हैं। आर्मी वाले पूरी तरीके से परेशान थे कि वो इतनी जनता को संभालेंगे कैसे। तभी अचानक उस जगह पर मिस्टर वी आ जाता है जो सारे आर्मी ऑफिसर से कह रहा था कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा लेकिन इससे पहले मुझे चांसलर को मारना है। अब आर्मी वालों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता इसीलिए चांसलर को लेकर आया जाता है। मिस्टर वी ने चांसलर को कुछ ना कहते हुए उसे गुलाब का फूल दे दिया था और फिर तुरंत ही उसकी जान ले ली थी। आर्मी वालों ने तुरंत ही मिस्टर वी को घेर लिया और उसका चेहरा दिखाने के लिए कहा। हालांकि मिस्टर वी ऐसा करने से मना कर देता है। तभी आर्मी के कमांडर ने अपने सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर दिया जो लगातार मिस्टर वी के बॉडी पर फायर करते जा रहे होते हैं। मिस्टर वी इतना ज्यादा घायल हो गया था बट उसने अभी तक हार नहीं मानी होती। मिस्टर वी ने भी अपने फाइटिंग टेक्निक की मदद से तलवार निकाली और फेंकते हुए वहां पर मौजूद सारे आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया। उसकी ये लड़ाई कई घंटों तक चली थी। हालांकि मिस्टर वी तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है और डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन में आता है ईवी के पास। ईवी ने देखा कि मिस्टर वी पूरी तरीके से घायल हो चुका है इसीलिए वो उसे संभाल रही होती है। ईवी मिस्टर वी से कह रही थी कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके
लेकर चलती हूँ, तुम अभी भी बच सकते हो। लेकिन वी कह रहा था कि शायद यही मेरा अंत है। मिस्टर वी ने मरने से पहले ये भी कहा था कि वो ईवी से प्यार करने लगा था और ईवी ने उसे सारी चीजें दी जो उसे इस दुनिया से नहीं मिली होती। यही रीजन होता है कि मिस्टर वी एक बार चेक कर रहा था कि ईवी उसके लिए परफेक्ट है कि नहीं। ये बातें करते करते मिस्टर वी ने अपनी जान छोड़ दी थी। ईवी इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। ईवी ने अब मिस्टर वी के डेड बॉडी को मेट्रो के अंदर रख दिया था, जिसके अंदर बहुत सारे गोला बारूद मौजूद थे और अब ये मेट्रो सीधा पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाएगी, जो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी। हालांकि ईवी को एक बार मिस्टर वी का चेहरा हटाकर देखना था, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है क्योंकि इन सारी चीजों का अब कोई फायदा नहीं था। इसीलिए अब ईवी मेट्रो को स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वो डायरेक्टली पार्लियामेंट की तरफ चली जाएगी। लेकिन इससे पहले वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसने ईवी को गन पॉइंट पर ले लिया था। वो ईवी को कह रहा होता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन ईवी बताती है कि ये मेरा प्लान नहीं है और अगर ये सारी चीजें होने से रुक गई तब मिस्टर वी का बलिदान एकदम जाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सच में एकदम से बायस्ड हो चुकी है, जो लोगों के हित में ना सोचकर अपने बारे में सोचती थी। इसीलिए गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को एक बार फिर से रीसेट होना पड़ेगा, जिससे कि हमारे गवर्नमेंट की एक नई शुरुआत हो सके। पुलिस ऑफिसर भी कहीं न कहीं ईवी की इन सारी बातों से राजी होता है और अब वो भी मान गया था मेट्रो को स्टार्ट करने के लिए। ईवी मेट्रो को ऑन करके उसे रवाना कर देती है पार्लियामेंट हाउस की तरफ। वहाँ पार्लियामेंट में देखते ही देखते इतने सारे लोग जमा हो गए थे जो एक्चुअली मिस्टर वी को नहीं बल्कि उसके ख्यालों और मोटिव को फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि गवर्नमेंट उनके साथ कितनी नाइंसाफी कर रही है सुविधाएं प्रोवाइड करने में। सारे आर्मी ऑफिसर सिर्फ खड़े के खड़े ही रह गए, क्योंकि अब उनका चांसलर तो मारा जा चुका है जो उन्हें कमांड देता था, यानी कि वो अब डायरेक्टली जनता पर हमला नहीं कर सकते थे। और अब देखते ही देखते अंडरग्राउंड टनल की मदद से मेट्रो डायरेक्टली आकर पार्लियामेंट हाउस से भिड़ जाती है। अंदर मौजूद गोला बारूद की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि पार्लियामेंट हाउस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ चारों तरफ आतिशबाजियां होने लगी थी, जो संकेत होता है एक नई शुरुआत का। सारी की सारी जुटी हुई जनता भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। ईवी और वो पुलिस ऑफिसर तो काफी ज्यादा दूर से ये सारे नजारे देख रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर ईवी से पूछता है कि आखिर तुम्हें पता चला कि उस मास्क के पीछे कौन था? तब जाकर ईवी जवाब देती है कि मैंने भी इस बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मिस्टर वी हमारे जैसा ही एक साधारण इंसान था जो अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मारा गया, लेकिन उसने अकेले ही पूरी जनता में ऐसी भावना जगा दी कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। और आई थिंक इसके बाद जब भी हमारी नई सरकार बनेगी वो जनता को प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे, जिससे कि उनके अधिकारों के साथ खेला नहीं जा सकता था। और इसी लाजवाब एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।